मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। और आपकी कक्षा जो 9वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत हम जो है 5वां अध्याय जिसका शीर्षक है धर्म की आड़, इस अध्याय के कवि हैं, क्षमा कीजिए, लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। और इनका जीवन काल जो देख रहे हैं स्वतंत्र पूर्व, जो भारत को अभी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो हैं साप्ताहिक अखबार हो या पत्रिका हो, लेखन कार्य किया हो, साहित्यिक बहुत सारे इन्होंने उस क्षेत्र में योगदान दिया है। और प्रस्तुत पाठ, पहले धर्म की आड़, इसका अर्थ होता है कि धर्म की आड़ यानी पर्दा या आश्रय या शरण, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रस्तुत जो पाठ के अंतर्गत ये बताया है कि और लोगों के इरादों और कुटिल चालों के बेनकाब इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत किया है। धर्म के आड़ लेकर जो है जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का जो है इसमें जो है उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत उजागर किया है। धर्म की आड़ में कैसे कैसे जो है कुकर्म होते हैं, दुराचार जो कहते हैं, कैसी कैसी अनीतियां होती हैं, कौन कौन लोग होते हैं, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इनका खुलासा जो है इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने किया है। तो पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत इस पाठ का हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आगे की जो इसके भाग का विवरण करने से पहले थोड़ा बहुत इसका जो है अब तक पढ़ाया गया जो सारांश उसे बताकर जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जो है धर्म का नाम पर जो है धूम यानी शोर मची हुई है, ऐसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये धर्म के नाम पर जो है कौन इसके शिकंजे में आते हैं, जो साधारण आदमी है, जिधर जोत देते हैं उधर ये जो हैं उधर ही जोतते हैं। तो इसका अर्थ है जो लोग हैं वो उनको उतना पता नहीं होता है, वह बहुत ही अज्ञानी होते हैं, लेकिन उनमें जो है ऐसे धर्म के नाम पर जो है उनको भड़का देते हैं और धर्म की ईमान के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार होते हैं, यहाँ तक कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बीच जो है लेखक पाश्चात्य देश का भी उन्होंने विवरण किया है। वहाँ पर जो है गरीबों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, झोपड़े के लिए जो है वहाँ के पूंजीपति लोग जो हैं मजाक उड़ाया करते थे। और इसी बीच जो है वहाँ पर जो है एक जो वाद का स्थापना हुआ वही था साम्यवाद। इसके प्रवर्तक थे लेनिन, जो आप चित्र में देख सकते हैं। और इन्होंने बोल्शेविज्म का भी जो है स्थापना की। तो ये क्यों जन्म लिए? क्योंकि जो है गरीबों के ऊपर जो है शोषण हुआ करता था, पूंजीपति जो हैं वही जो है अमीर हुआ करते थे। लेकिन हमारे देश में जो है यहाँ पर कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर धनपतियों का उतना जोर नहीं है जितना कि यहाँ पर धर्म के नाम पर जो कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ के लिए सिद्ध स्थापित करते हैं, ये धनपतियों से भी ज़्यादा जोर में चल रहा है। एक जगह देखिए, यहाँ पर गरीब हैं और भोले भाले लोग हैं। यहाँ पर कुछ चंद लोग जो हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे जो हैं कुकृतियाँ करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं और जो है वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। और इसी बीच जो है क्या हो जाता है, तो लोगों में आपस में झगड़ा होता है, संघर्ष हो जाता है। और यहाँ पर और एक बात कहते हैं कि लेखक विद्यार्थी
जो है यहाँ पर धनपतियों से भी ज़्यादा जो है धर्म के नाम पर जो है यहाँ कुकृतियाँ चल रही हैं। और धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लड़ाना भिड़ाना कर रहे हैं। तो इस तरह जो है आपको समझ में आया होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि लोग जो हैं, मासूम लोग को यह पता नहीं चल रहा है कि हम सब लोग जो हैं एकजुट रहना है। यहाँ पर कोई अन्य धर्म या मेरा धर्म श्रेष्ठ ऐसे नहीं कहना है, सभी मिलजुल कर रहना है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कुछ भी करने के लिए दूसरों को जो है मजबूर करते हैं, वैसे लोगों के बारे में यहाँ पर जो है उजागर करने का प्रयत्न जो है कर रहे हैं। यहाँ तक हमने जो है इसका अध्ययन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जगह मुसलमानों का जो है मस्जिद है, एक जगह मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र माना जाता है, जो मंदिरों में जो है जाकर पूजा पुनस्कार करते हैं। यहाँ पर मस्जिद में जो है नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह है ऐसे। चलिए तो आगे क्या होता है देखेंगे। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआएं यानी अपील जो कहते हैं देते हैं और दीनहीन चिल्लाते हैं। बेचारे क्या करते हैं, मूर्ख जो है धर्म के प्रति जो है अपील, धर्म ऐसा है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म के वजह से हम इतने पद पर पहुँचे हैं, ऐसे कहते हैं। इसी बीच जो है दिन चिल्लाते हैं और इसके लिए वो दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त यानी कपटी कुटिल धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो देखिए ऐसे करने से जो है धूर्त यानी कपटी कुटिल लोगों का जो है स्वार्थ, यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत ही मार्मिकता से जो है आजकल चलता हुआ जो इस ज़माने में चलता हुआ धर्म के प्रति किस तरह शोषण हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न जो है लेखक कर रहे हैं। तो धूर्त जो कपटी कुटिल लोग हैं उनको यहाँ पर जो है उनका बल जो है बढ़ा रहे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। तो आप ऐसे ही नहीं भिड़ सकते धर्म के प्रति, ईमान के प्रति जो है ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इतने जो लोग अभी घुल मिल गए हैं कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है और उनके धर्म के लिए कोई धक्का जो है आंच आने देता है तो वह उसके लिए मर मिटने के भी लिए तैयार है। लेकिन लेखक ये भी कह रहे हैं कि उनको मिटाने के लिए दृढ़ता के साथ साथ उद्योग भी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने पीके फिल्म देखा होगा, जो उसके अभिनेता जो हैं आमिर खान थे। तो इसमें यही धर्म किस प्रकार जो है क्या क्या उसमें जो हम किस तरह उस पर अवलंबित रहते हैं और किस प्रकार विश्वास रखते हैं, ये किस तरह है उसका खुलासा जो है उस पीके फिल्म के अंतर्गत आपने देखा ही होगा। जो हर एक धर्म के लोगों का वहाँ पर वर्णन किया गया है, किस तरह वो अपना धर्म को, ईमान को बचाने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर जो है वहाँ भी एक प्रयास हुआ गया कि ये सब जो है सब गलत है और सब मिल बांट कर रहना ही ये मानवता का धर्म है। वहाँ भी संदेश जो है उस फिल्म के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ भी लेखक यही कहते हैं कि आपको इस व्यापार को रोकने के लिए क्या चाहिए, साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना भी आवश्यकता है। केवल लड़ते रहेंगे तो जो आपके आर्थिक तंगी के लिए जो है उसके लिए भी जो है बहुत ही कठिन हो जाता है
तो इसीलिए जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। तो देखिए लेखक ये भी संदेश दे रहे हैं कि यदि इस तरह का माहौल हम कम नहीं करेंगे तो कल एक दिन ऐसा होगा कि ये झगड़े जो हैं बढ़ते ही जाएंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं। इसीलिए भलाई, हमारी जो भलाई है इसी में है कि हम एक साथ जो है भाईचारा की तरह रहें, मिलजुल कर रहें और कोई भी आने पर जो है अपना धर्म ईमान के साथ साथ सभी के साथ जो है मानव धर्म को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा संदेश जो है लेखक दे रहे हैं। चलिए अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं देखेंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। उपासना यानी जो आप आचरण करते हैं उसे हम उपासना कहते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेखक यही कहते हैं। उपासना यानी उसमें बहुत सारे कार्य जो हैं आ जाते हैं। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे यानी उजागर कर सकता है। कुछ धर्म के लोग होते हैं हमें ऐसा ही करना है, वैसे ही रहना है, लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार जो है धर्म की भावना को अपनाने का जो है। कुछ धर्म में कुछ नियम जो हैं, कुछ आचरण अच्छे लगते हैं तो अपना सकते हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों के नियम भी अच्छे लगते हैं वो भी अपना सकते हैं। इसमें जो है यही करना है वही करना है ऐसे लेखक जो है यहाँ पर यह गलत बताते हैं। धर्म और ईमान मन का सौदा है। यह सौदा यानी करार है। धर्म और ईमान ही रहेगा तो धर्म बचेगा, ऐसे कुछ कहने वाले तो एक करार के रूप में, सौदे के रूप में देखते हैं। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो ऐसे कहते हैं। ये आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। आत्मा को शुद्ध रखना है और ऊंचा उठाने का साधन हो। देखिए हम आजकल जो है हमारे विचार जो हैं बहुत ही बिगड़े हुए हैं। शुद्ध विचार कोई नहीं करता। आपके जो हैं विचार जो हैं उच्च होना चाहिए, आचरण जो है उच्च होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो है मानव धर्म की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पर ईश्वर और आत्मा का जो बीच का संबंध है और शुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपका विशाल हृदय होना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपका आत्मा जो है ऊंचे उठाने का साधन हो, यही बता रहे हैं। आगे कहते हैं वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। तो देखिए कैसी हो अपनी जो दशा किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता जो है कोई दूसरा छीनने या कुचलने का साधन ना बने, एक वस्तु ना बने। वैसे देखिए आजकल जो है सभी यहाँ पर स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र विचार करने की शक्ति है और उसमें हम जो है बाधा नहीं बनना चाहिए। छीनने का काम हम नहीं करना है और कुचलने का भी काम हम नहीं करना है, ऐसे लेखक बता रहे हैं। वह आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिस धर्म को वो मानता है उसे मानने दीजिए, उसके ऊपर जो है छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको उसे छीनने का या कुचलने का अधिकार आपको नहीं है। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के
टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यहाँ पर दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा आने का यानी संघर्ष करने का कोई यहाँ पर जो है स्थान न हो, यानी कोई वैसा संदर्भ ना हो, ऐसे लेकर कह रहे हैं। यदि किसी धर्म के मानने वाले कई जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो देखिए, ऐसे आजकल आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो है हमारा धर्म श्रेष्ठ, आपका धर्म श्रेष्ठ, ऐसे कहते हुए जो है आपस में संघर्ष जो है पैदा कर रहे हैं। इसके लिए जो है मूर्ख कुछ लोग जो हैं ऐसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे ना हो, इसीलिए जो है मानव धर्म के बारे में बात कही गई है और कहते हैं कि हमें ऐसे रहना है। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वाधीन यानी स्वतंत्रता होती है, उसे कोई भी धर्म अपनाने का और विच आचरणों को अपनाने का उसे उसका हक है और उसमें हम जो है बाधा नहीं करना चाहिए, छीनने का या कुचलने का काम हम नहीं करना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो इसीलिए वह विरुद्ध समझा जाता है। आगे कहते हैं, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। देखिए, देश की स्वाधीनता के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, देश की स्वाधीनता के लिए जो स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, धर्म के जो मुख्य हैं उनके लिए यह सौंपा गया। जैसे मुल्ला, मौलवी हो या हमारे हिंदुओं के धर्माचार्यों के स्थान देने के वजह से जो है हमारा धर्म श्रेष्ठ, वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ, ऐसे कहते हुए आपस में जो है कहीं ना कहीं जो है अंतर की बात जो है यहाँ पर छिड़ जाती है। तो देखिए आगे कहते हैं, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। तो ऐसे जो है इनको जो है स्वतंत्रता दी गई, तो ये हमारे लिए जो है स्वाधीनता के क्षेत्र में यानी स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम हमने पीछे हटा है, क्योंकि हमें सभी धर्म जो है एक जैसे समझना था और जो है मानव धर्म को अपनाना था और कोई भी अन्य धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। ऐसे यदि हम उस राह पर चलते तो हम सच में स्वाधीनता के हकदार बनते, लेकिन यह स्वतंत्रता के एक कदम पीछे हटने जैसा माहौल था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि लेखक इस वजह से जो है हमें जो है मौलवियों को, जैसे मौलाना अब्दुल बारी जो इस्लाम धर्म के बहुत ही बड़े धर्मगुरु मानते हैं, उसी प्रकार शंकराचार्य जो हिंदुओं के प्रमुख माने जाते थे, इनके वजह से जो है कुछ लोग उधर आकर्षित हुए, कुछ लोग इधर आकर्षित हुए, अपना धर्म श्रेष्ठ, सभी अपने अपने धर्म श्रेष्ठ समझने लगे। इससे जो है क्या हो गया, जो है
अलग अलग होने का जो है यहाँ पर बात जो है बन गई और हमारी शक्तियाँ जो है कमज़ोर पड़ने लगी और एकजुट होने का जो है प्रयास वह कम होने लगा इन सब के वजह से। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि हमारा देश स्वतंत्र के पहले इन धर्मों को, यदि हम धर्म गुरुओं को नहीं आने देते, एक ही धर्म को हम श्रेष्ठ समझते, तो आज यह दिन देखने को हमें नहीं मिलता। यह आपस में आपसी जो संघर्ष है वो देखने को नहीं मिल जाता था। लेकिन आजकल जो है इनके वजह से जो है धर्म में जो है आपस में हम श्रेष्ठ जो इस नीति को अपनाया गया, तो इसमें से जो है प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित करने के लिए यह जो है प्रयास हो गया। तो इस तरह लेखक यही कह रहे हैं कि किस तरह धर्म के आड़ में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन प्रमुख हैं। स्वतंत्र के पूर्व जो है एक नीति को अपनाते तो आज ये संघर्ष जो है नहीं रह पाता था। तो इस तरह आज हमने थोड़ा बहुत धर्म की आड़ का जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है इसका अगला भाग का हम विवरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।